Hello and welcome to Dynamic Study. Today, I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science. और आज मैं पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस प्रेशर ग्रुप्स। ये क्वेश्चन अक्सर कॉन्सेप्चुअली भी पूछी जाती है और पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, वो प्रेशर ग्रुप्स क्या है, इसका डेफिनेशन देकर ये पूछा जाता है कि इसका डेफिनेशन ये है या ये है, सो इसका फीचर्स क्या है। सो जब हम कंपैरेटिवली किसी चीज को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस प्रेशर ग्रुप्स, ऐसे हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, तब किसी भी कॉन्सेप्ट को हम इजीली ग्रैप्स कर सकते हैं, उसे इजीली समझ सकते हैं, उसे कॉम्प्रिहेंड भी कर सकते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और प्रेशर ग्रुप्स के भी बड़े वीडियो पर मैंने एक वीडियो बनाया है। सो दोनों वीडियो बनाए। सो अब इसका कंपैरिजन करके जब हम पढ़ेंगे किसी टॉपिक को तब हम इजीली समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स, उनमें डिफरेंस क्या है? ओके, both political parties and pressure groups play an important role in determining the public policies of the country. हमारे देश का या किसी भी देश का जब पब्लिक पॉलिसी डिसाइड किया जाता है, उसे निर्धारण किया जाता है, उसे डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, तब पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज प्रेशर ग्रुप्स दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी एक हाई पोजीशन में रहते हैं, उनका इम्पैक्ट पब्लिक पॉलिसी में बहुत इम्पैक्ट है, और प्रेशर ग्रुप्स वो इनडायरेक्टली होते हैं लेकिन होते जरूर है पब्लिक पॉलिसी के डिसीजन मेकिंग। Through this function may seem similar, there exists vast difference between two. ये दोनों ही पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड है, एक देश के एग्जीक्यूटिव रिलेटेड चीज है ये सारी, लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सो द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करेगा। सो दोनों ही एक ऐसी चीज है जो देश के पब्लिक पॉलिसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उनमें कुछ डिफरेंसेस भी है, लेकिन वो दूसरे के साथ रिलेटेड है, जरूर रिलेटेड है, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंस है। सो डिफरेंस आज हम देखें। पॉलिटिकल पार्टी और एक तरफ है प्रेशर ग्रुप्स। So political parties act directly and intervene in the policy matters. They are also legally entitled to frame policies concerning the government. जो political parties है वो डायरेक्टली पॉलिसी रिलेटेड मैटर में इंटरवेन कर सकते हैं, मतलब वो डायरेक्टली उनके पास वो राइट है, वो पावर है कि वो पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड किसी भी चीज में वो दखल अंदाजी कर सकते हैं। और ऑल्सो लीगली उनके पास लीगल राइट है, लीगल हक है कि वो पब्लिक पॉलिसी बनाए और पब्लिक पॉलिसी बनाने में सरकार को हेल्प करे। इन सारी चीजों में पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा पावर है। नेक्स्ट, प्रेशर ग्रुप्स। The action of the pressure groups is both indirect as well as intermittent. They indirectly influence and pressurize the government in order to get their interest and demand fulfilled. So जो pressure groups है, ये क्या है? ये जो pressure groups है वो indirectly उनका जो रोल है किसी भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में, इसे इम्प्लीमेंट करने में, उनका जो रोल है वो इनडायरेक्ट है, वो इंटरमीडिएट है। वो डायरेक्टली सामना सामनी कुछ नहीं कर सकते, वो पीछे से धक्का देते हैं सरकार को कि ये हमारा हक ये है, ये पूरा कीजिए। ओके, द इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते सरकार को, वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं और प्रेशराइज करते हैं सरकार को, उनका इंटरेस्ट, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो गोल है, उनका जो एम है, उसे फुलफिल करे सरकार को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, political parties work for national interest and they have permanent existence and works continuously for the larger needs of the party. जो political parties है ये देश के हित के लिए काम करते हैं, ओके, और वो परमानेंटली रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ साल के लिए पॉलिटिकल पार्टी रहा उसके बाद वो पार्टी बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। सो पॉलिटिकल पार्टी परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं
वो लार्जर ऑडियंस, लार्जर पब्लिक के साथ को सरकार के सामने उभर कर लाते हैं. So political parties work for the larger audience as well as national interest. Okay. So pressure groups generally work for self-interest and they emerge and dissolve as per the need. So pressure group क्या होता है, जब कोई जरूरत होता है तब भी उस जरूरत के मतलब विषय में, जरूरत के ऊपर वो डिपेंड करके वो प्रेशर ग्रुप्स ऊपर आते हैं. जनरली वही आते हैं और वर्क फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट, और वो अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं. एंड दे इमर्ज एंड डिसॉल्व एज पर देयर नीड. वो अपने हिसाब से उद्भव होते हैं एंड एज पर देयर नीड्स वो डिसॉल्व हो जाते हैं. वो अपने हिसाब से आते हैं और फुलफिल होने पर चले जाते हैं. ओके, मतलब किसी ग्रुप का शर्त के लिए ये लोग काम. नेक्स्ट, political party tries to bring coordination in the working between the executive and legislative. So पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, आइन विभाग जो है और शासन विभाग जो लेजिस्लेटिव विभाग है, इन दोनों विभाग में एक बैलेंस, एक कोऑर्डिनेशन, अच्छा रिलेशन बनाकर रखने की कोशिश करते हैं. प्रेशर ग्रुप्स जनरली प्रेशराइज द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर टू फुलफिल नीड्स. तो प्रेशर ग्रुप्स, इनको में कोऑर्डिनेशन में कोई इनका इंटरेस्ट नहीं है. ये क्या करता है, एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को, दोनों को ही प्रेशर क्रिएट करते हैं उनके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए. नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम एंड कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज आखिर में सरकार बनाती है, सरकार पावर में आती है. लेकिन प्रेशर ग्रुप्स इज अ पब्लिक बॉडी दैट एक्ट्स बिहाइंड द गवर्नमेंट आउटसाइड द पॉलिटिकल पार्टी. ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं है, ये बाहर से काम करते हैं, सरकार को बाहर से पुश करते हैं. पब्लिक बॉडी है ये सरकार का, मतलब प्रेशर ग्रुप्स इज अ पब्लिक बॉडी. नॉर्मल लोग यहाँ पर आते हैं और या बिहाइंड से काम करते हैं, पीछे से सरकार को धक्का देते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलिटिकल पार्टीज जनरली यूजेस the constitutional methods to execute its duties and function. Political parties कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जिस टाइप से लिखा है, ऐसा पावर आप उसके पास है, ऐसा नहीं है. सो ऐसे वो जनरली पॉलिटिकल मेथड को यूज करके, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज करके वो अपना कर्तव्य पालन करते हैं. नेक्स्ट, प्रेशर ग्रुप्स यूजेस बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मीन्स टू पुट फॉर देयर डिमांड्स. वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी यूज करते हैं, ओके, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी, नॉन कन्वेंशनल भी. कन्वेंशनल जो रूल्स रेगुलेशंस थे पुराने युग में जो किए जाते थे वो भी पूरे करते थे, और नए टाइप्स के जो डिमांड्स है उसे भी फुलफिल करते हैं. ओके, नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. पॉलिटिकल पार्टीज को कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन मतलब पहचानता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये नेशनल पार्टीज है, ये स्टेट पार्टीज है, इसको डिसाइड करता है नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो. ओके, सो प्रेशर ग्रुप्स आर टेम्पोररी एज दे इमर्ज एंड डिसॉल्व. सो ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है जो इसको डिसाइड करने के लिए कोई बॉडी होगा. सो इसलिए ये एक टेम्पोररी बॉडी है, इसके हिसाब से, काम के हिसाब से वो आते हैं और कभी कभी काम होने पर ये पूरा हो जाता है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं, सो प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में बताती थी. So pressure groups and interest groups are terms which are used interchangeably. से हम interchangeably use करते हैं. ये बहुत लोगों से पूछते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप में क्या डिफरेंस है. ये सेम ही है, एक दूसरा मतलब एक ही बहुत सारे वर्ड में हम इसे यूज कर सकते हैं. ओके, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू. इनमें कोई मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. दे आर डिफरेंट विदाउट बीइंग डिस्टिंग्विश. तो उनमें कोई डिस्टिंग्विश हम नहीं कर सकते कि टोटल अलग है. बट स्ट्रिक्टली फ्रॉम अ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप थियोरेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें, सो प्रेशर ग्रुप्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इंटरेस्ट ग्रुप. लेकिन कभी कभी थियोरेटिकल पॉइंट्स ऑफ थ्योरी से देखेंगे तो इसे अब हम मतलब इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं. ओके, नेक्स्ट, Therefore, similarities between pressure groups and interest groups. लेकिन ज्यादातर क्षेत्र में क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज मेल देखी जाती है. वो क्या क्या है, that they are voluntary organization and conscious towards their common interests and try to protect their common interests. So ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है या प्रेशर ग्रुप्स है, ये वॉलेंटरीली आते हैं. मतलब एक उनको लगा कि ये इशू के ऊपर काम होना चाहिए तो वॉलेंटरीली वो ग्रुप में काम करते हैं.
और वो कंसर्स हो जाते हैं उस रिलेटेड। और कॉमन इंटरेस्ट में वो क्या करना चाहते हैं कि कॉमन जो उनका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं। सो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा, वो कोई कॉन्सेप्ट कोई इंटरेस्ट को लेकर काम करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको तक उतनी तक उनका कॉमन एम है, इतनी तक ही वो काम करेंगे। दे आर फेस टू फेस ग्रुप्स, इनको फेस टू फेस ग्रुप्स भी कहते हैं, मतलब सामना सामनी लड़ते हैं, ये मेरा हक का हक के लिए मैं लड़ी हूँ, यही मेरा हक है तो इसलिए मुझे दे दिए थे, मेरा काम खत्म हो गया। ओके, सो प्रेशर ग्रुप्स आर एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप्स, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सरकार को प्रभावित करना चाहते हैं। ओके, Varney observed that the first criteria of a political interest group for our purpose is that it shall possess this influence. इनका मेन यही क्राइटेरिया है कि आपको इन्फ्लुएंस करना होगा सरकार को या किसी को भी, आपको अपना हक के लिए अगर लड़ना है तो आपको सबसे पहले अपने तरफ खींचना होगा। While interest groups on the other side are organized to protect shared sectional interest. इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? किसी सेक्शन का, किसी ग्रुप्स का, उनका जो शेयर्ड इंटरेस्ट है, उनका जो लक्ष्य है, उनको फुलफिल करने, प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करते हैं। Thus, it may be said that these groups in practice overlap considerably. मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं, एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट है। Specifically in India, it is rather difficult to draw a line of demarcation between pressure groups and interest groups. India जैसे countries में हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट ज्यादा होती है, तो थियोरिटिकल पॉइंट्स अगर ना देखें तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट के पॉइंट से देखेंगे तो इसको हम प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप से एकदम अलग नहीं कर सकते। ओके, बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग द रोल ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, दोनों का ही काम है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट को फुलफिल करना, इंटरेस्ट के लिए लड़ना, इंटरेस्ट के लिए लड़ाई करना सरकार के साथ, उनको अपने हक में सरकार को कन्वर्ट करना, यही सारी चीजें दोनों ही ग्रुप काम करते हैं। ऑफ ए हाई ऑर्डर एट द वेरी लेवल ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में वो क्या करते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, टोटली वो अपने पक्ष में लाने की टोटल सिस्टम में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स में मैंने डिवाइड किया है। सो फर्स्ट क्या पॉइंट है इंटरेस्ट ग्रुप? इंटरेस्ट ग्रुप प्रोटेक्ट अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट बाय दे डू नॉट यूज प्रेशर टैक्टिक्स एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू इन्फ्लुएंस एंड कोर्स चेक बाय फोर्स द गवर्नमेंट। सो इंटरेस्ट ग्रुप क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है स्पेसिफिक कोई एक इंटरेस्ट है, उसको उसके लिए ही लड़ता है, इस क्षेत्र में वो कोई प्रेशर यूज नहीं करता है, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज नहीं करता है, फोर्स यूज नहीं करता है, सरकार को बताता है कि हमारा एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, इसे पूरा कर दीजिए। लेकिन ये जो प्रेशर ग्रुप्स है ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेस्ट करता है कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन एक इंटरेस्ट है, इसके लिए वो प्रेशर टैक्टिक्स यूज करता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज करता है, फोर्स यूज करके सरकार को बताती है हमारा हक मानिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन प्रेशर ग्रुप स्ट्रिक्टली अनस्ट्रक्चर्ड, ये स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड है, सॉरी फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन जो प्रेशर ग्रुप है ये स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड है। ओके, ये फॉर्मेलिटी मानते हैं, यहाँ पर मैं जो मेनली कहना चाहती हूँ ये फॉर्मेलिटी मानते हैं, यहाँ पर फॉर्मेलिटी का कोई जगह नहीं है, यहाँ पर दे आर इंटरेस्ट ओरिएंटेड, ये इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये जो प्रेशर ग्रुप है ये प्रेशर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। They may or may not influence the policies of the government. किसी किसी क्षेत्र में क्या होता है, इंटरेस्ट के लिए वो हक के लिए लड़ते हैं, इस क्षेत्र में क्या होता है वो कभी कभी अपना इंटरेस्ट को फुलफिल कर भी सकता है, नहीं भी। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स जो है वो मस्ट इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, वो अपना जो प्रेशर क्रिएट करता है सरकार के ऊपर, इससे क्या होता है सरकार उनका इन्फ्लुएंस मानने से मतलब उनको मानना ही पड़ता है। देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स में क्या सिमिलरिटीज है, डिससिमिलरिटीज बताएं। अब सिमिलरिटी देखिए, बोथ टाइप्स अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे वो पावर में आना चाहते हैं और पावर में आकर क्या करना चाहते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपने हिसाब से पॉलिसी को डिफाइन करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट, पॉलिटिकल जो प्रेशर ग्रुप्स है वो भी क्या करना चाहता है, सरकार के जो पॉलिसीज है, जो रूल्स रेगुलेशंस है उसे उसको क्या करना चाहता है,
उसको ऐसा करना चाहता है कि उसको वो अपने तरफ से डिस्कस करना चाहता है, उसको अपने हिसाब से वो डिफाइन करना चाहता है, ओके, उसके हिसाब से चेंज करना चाहता है, लेकिन बिहाइंड, और पॉलिटिकल पार्टी सामने से करती है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज क्लेमिंग टू बी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन जाता है मतलब क्या होता है यहाँ पर, जो कम्युनिकेशन मतलब आम आदमी जो काम नहीं कर सकता है, वो एक अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सरकार से बात कर सकती है, और पार्टीज भी वही करते हैं, सरकार के साथ बात करती है और उनके हिसाब से चेंज करती है। नेक्स्ट, they try to mold or mobilize public opinion in order to promote the issues that they concern. एक पार्टी या एक प्रेशर ग्रुप जो चीज चाहते हैं वो, हाँ, सो वो उसको मोल्ड करना चाहते हैं, मोबिलाइज करना चाहते हैं, और उनके हिसाब से पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके हिसाब से पब्लिक इश्यूज को चेंज करना चाहते हैं। Political parties can do emerge from the wider social movement. Political parties किसी social movement का फल के हिसाब से आ सकते हैं, जैसे कि लेबर मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ग्रीन पार्टी मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट के हिसाब से इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आ सकता है, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स भी आते हैं किसी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, कोई चीज इंटरेस्ट ग्रुप ही रह जाती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट, some pressure groups become closely associated with government policy discussion that it change their perceived status. बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स है जो सरकार के साथ बहुत अच्छा संपर्क है, जो सरकार को बताती है ऐसा पॉलिसी बनाइए, ऐसा नहीं बनाइए, ऐसे पार्टीज भी करते हैं, मतलब वो बहुत क्लोजली हो जाते हैं सरकार के साथ। कुछ प्रेशर ग्रुप्स या बहुत सारे कुछ पार्टीज जो जीतते हैं वो सरकार को बताती है कि ऐसे ऐसे पॉलिसी बनाइए, ऐसे ऐसे डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन पब्लिक अप्रूवल और मूड ऑफ द नेशन। सब कुछ, एक प्रेशर ग्रुप्स हो, एक पॉलिटिकल पार्टी हो, सबका जो अस्तित्व है, अप्रूवल है, उनका जो एग्जिस्टेंस है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द पब्लिक। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का क्या मेन एम है, क्या मोटो है, पब्लिक जो चाहेगी वही सरकार को लोगों को मानना होगा, वही जो व्हाट नेशंस वांट, नेशन वांट्स टू नो ना, नेशन जो चाहेगा वही सरकार करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज करेगी, प्रेशर ग्रुप्स। सो इन सारे क्षेत्रों में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में सिमिलरिटी है, लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स आर डिफरेंट, बट कुछ चीजों में, उनके काम करने के तरीकों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हम देख पाते हैं। So that's our lecture on today's class. I hope you understand it. Thank you. कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। सो आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर मटेरियल्स या वीडियो चाहिए तो वो भी हमें लिख के भेजिएगा। थैंक यू।